नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां खुद भगवान शिव ने कहा था, जो भक्त यहां मेरी आराधना करेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित होगी। कौन सा है वो स्थान और क्यों इस मंदिर को देवताओं का द्वार कहा जाता है और क्यों कहते हैं कि सोमनाथ के दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे समुद्र के किनारे बसे उस दिव्य स्थान पर जहां लहरें भगवान शिव के चरणों को छूकर स्वयं को पवित्र करती हैं, जहां हर पत्थर में छिपा है इतिहास, आस्था और एक अद्भुत रहस्य। क्या वाकई सोमनाथ जाने से स्वर्ग मिलता है? आइए जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की वह गाथा जिसे स्वयं महादेव ने अमर कर दिया। सोमनाथ यह नाम सुनते ही मन में श्रद्धा और रहस्य दोनों जाग उठते हैं। कहा जाता है यह वही स्थान है जहां चंद्रदेव ने स्वयं भगवान शिव की आराधना की थी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सोमनाथ भारत का पहला ज्योतिर्लिंग है। वह दिव्य प्रकाश स्वरूप शिवलिंग जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की लीला से उत्पन्न हुआ था। किंवदंती कहती है कि चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति ने जब श्राप दिया था, हे चंद्र, तुम क्षय रोग से पीड़ित रहोगे और तुम्हारा सारा तेज कम होता जाएगा। और जब चंद्रदेव अपने तेज को खोने लगे तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा ने कहा, हे सोम, पृथ्वी पर प्रभास क्षेत्र जाओ, वहाँ स्वयं महादेव की उपासना करो, वे ही तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। चंद्रदेव ने 12 वर्षों तक कठोर तप किया और अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे सोम, तुम्हारा तेज पुनः लौटेगा। आज से इस स्थान का नाम सोमनाथ होगा, अर्थात सोम का नाथ। यहाँ जो भी श्रद्धा से आएगा उसे न केवल मोक्ष मिलेगा बल्कि स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। लेकिन क्या वास्तव में इस स्थान में ऐसा चमत्कारिक प्रभाव है कि भगवान स्वयं इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं? आइए अब जानते हैं इसके भी बारे में। सोमनाथ मंदिर के दर्शन को केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं माना गया बल्कि इसे एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र कहा गया। यहाँ आने से मिलने वाले लाभों का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण में विस्तार से मिलता है। कहा जाता है सोमनाथ क्षेत्र में जो व्यक्ति एक बार भी ओम नमः शिवाय का जाप कर ले, उसके पिछले जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। यह स्थान प्रभास क्षेत्र कहलाता है जहाँ भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था, यानी यह भूमि स्वयं मुक्ति भूमि है। सोमनाथ में स्नान और दर्शन से मनुष्य के कर्मों की अशुद्धि मिट जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त यहाँ जल अर्पित करता है उसे सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य मिलता है। समुद्र किनारे बैठकर भगवान सोमनाथ का ध्यान करने से व्यक्ति के भीतर से भय, चिंता और संचय समाप्त हो जाता है। लेकिन एक सवाल अब भी बना रहता है, भगवान शिव ने स्वर्ग की प्राप्ति की बात क्यों कही थी? क्या स्वर्ग सिर्फ एक प्रतीक है या वास्तविक स्थान? आइए जानते हैं इसके बारे में। स्वर्ग शब्द का अर्थ केवल मृत्यु के बाद मिलने वाला सुख स्थान नहीं है, बल्कि वह चेतना की अवस्था है जहां आत्मा पूर्ण शांति और आनंद में स्थित होती है। भगवान शिव ने जब कहा जो भक्त सोमनाथ के दर्शन करेगा उससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो उसका अर्थ था यहाँ आकर आत्मा का परम शुद्धिकरण होता है। सोमनाथ का वातावरण, समुद्र की ध्वनि, मंदिर की ऊर्जा सब मिलकर मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराते हैं। वास्तव में सोमनाथ वह स्थान है जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इसलिए कहा जाता है यहाँ आने से स्वर्ग नहीं मिलता बल्कि मनुष्य स्वयं स्वर्ग बन जाता। लेकिन क्या सिर्फ दर्शन ही काफी है या यहाँ कुछ विशेष नियम, विधान और उपासना भी करनी होती है? आइए अब जानते हैं सोमनाथ यात्रा के रहस्यमय नियमों के बारे में। सोमनाथ मंदिर की यात्रा किसी साधारण यात्रा की तरह नहीं होती, यह आत्मिक बुद्धि की यात्रा है। यहाँ आने वाले भक्त सबसे पहले प्रभास तीर्थ में स्नान करते हैं, फिर मंदिर में प्रवेश कर शिवलिंग पर जल, दूध, शहद और बेल पत्र अर्पित करते हैं। माना जाता है कि यहाँ 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से मनुष्य के तीनों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर शुद्ध हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि सोमनाथ में प्रार्थना करने के बाद यदि व्यक्ति चंद्रदेव के मंदिर में भी दर्शन कर ले तो उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं सोमनाथ मंदिर सिर्फ आस्था नहीं बल्कि विज्ञान का भी एक अद्भुत उदाहरण है।
सोमनाथ मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर अरबी सागर के किनारे स्थित है, लेकिन इसका स्थान ऐसा चुना गया है कि मंदिर की मुख्य रेखा धरती के दक्षिण और उत्तर ध्रुवों के बीच बिल्कुल सीधी है। यह तथ्य भारत सरकार के भौगोलिक सर्वेक्षण में प्रमाणित है, यानी सोमनाथ मंदिर के सामने से निकलने वाली सीधी रेखा पर धरती के किसी भी भाग में कोई अन्य भूमि नहीं है। इसी कारण इसे धरती का पहला सूर्योदय बिंदु कहा जाता है। प्राचीन काल में इसे सौर मार्ग का केंद्र भी माना गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर की ऊर्जा तरंगे समुद्र की लहरों से टकराकर एक अद्भुत ध्वनि स्पंदन उत्पन्न करती हैं, जो ध्यान करने वालों की चेतना को जागृत करती हैं। क्या यही कारण है कि यहाँ ध्यान करने वाले साधक कुछ ही क्षणों में दिव्य अनुभव का अनुभव करते हैं। आइए जानते हैं सोमनाथ के दिव्य अनुभवों की कहानियाँ। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य, भीमदेव और रावण तक ने यहाँ आकर भगवान शिव की उपासना की थी। अनगिनत भक्तों ने यहाँ अद्भुत अनुभव किए हैं। किसी को शिवलिंग से दिव्य प्रकाश दिखाई दिया तो किसी को मंदिर के भीतर गूंजती हुई ओम नमः शिवाय की अनाहत ध्वनि सुनाई दी। एक कथा प्रसिद्ध है, एक साधक वर्षों तक मंदिर के पास ध्यान करता रहा। एक दिन उसने देखा कि मंदिर के शिखर से निकलती एक किरण सीधे समुद्र में समा गई। उसी क्षण उसकी साधना पूर्ण हुई। वह मुस्कुराया और बोला, अब मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वर्ग पा चुका हूँ। क्या यह स्वर्ग वही है जिसका वादा भगवान शिव ने किया था? आइए अब जानते हैं शिव के उस मूल वरदान को जो उन्होंने चंद्रदेव को दिया था। भगवान शिव ने चंद्रदेव से कहा, हे सोम, जिस स्थान पर तुमने मेरी आराधना की है वहाँ आने वाला प्रत्येक जीव मेरे स्वरूप को प्राप्त करेगा। मैं वहाँ सदैव सोमनाथ रूप में विद्यमान रहूंगा। जो श्रद्धा से यहाँ आएगा उसका पाप नष्ट होगा और उसे स्वर्गलोक के समान आनंद की प्राप्ति होगी। यही कारण है कि सोमनाथ मंदिर केवल पृथ्वी का मंदिर नहीं बल्कि स्वर्ग का द्वार भी है। आज जब भौतिक सुख और शांति के बीच मनुष्य उलझा है तो सोमनाथ मंदिर हमें याद दिलाता है कि सच्चा स्वर्ग हमारे भीतर है। यह मंदिर न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि यह बताता है कि विश्वास, समर्पण और ध्यान के माध्यम से हर इंसान अपने भीतर के शिव को पा सकता है। सोमनाथ वह स्थान जहाँ समुद्र शिव के चरणों को नमन करता है, जहाँ चंद्र अपनी ज्योति लौटाता है और जहाँ आने वाला हर भक्त अपने भीतर का अंधकार मिटाकर स्वर्ग का अनुभव करता है। भगवान शिव ने सही कहा था, जो श्रद्धा से सोमनाथ आएगा वह केवल स्वर्ग नहीं पाएगा बल्कि स्वयं स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, तो यह थी वीडियो सोमनाथ मंदिर से जुड़ी हुई। अगर आपको ये रहस्य वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।